डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। कैसे हैं आप लोग? पिछला चैप्टर अपन ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था। आज की क्लास में अपन लेकर चल रहे हैं नया चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स चाहे आप बात करें बोर्ड एग्जामिनेशंस की या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर कि यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलवेज मिलते हैं। चाहे आप नीट जेई की बात कर लें, नेवी एयरफोर्स एनडीए की बात कर लें या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात कर लें, एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलूंगा। इन टूडेज क्लास वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द बेसिक्स ऑफ द ऑप्टिक्स एंड आवर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लान, हाउ टू स्टडी अबाउट द ऑप्टिक्स। कौन कौन से पॉइंट्स को अपन पढ़ते हुए चलेंगे, उसी के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब से जो लेक्चर्स हैं, धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि लेक्चर्स की क्वालिटी को, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी एज वेल एज इनकी मिक्सिंग को इम्प्रूव किया जाए। कंटेंट पार्ट को भी हर लेक्चर में इम्प्रूव किया जा रहा है। आप लोगों को मेरे ये एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं? फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि द मोर इम्प्रूवमेंट्स आर टू बी नीडेड, देन यू कैन कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इस चीज को स्टडी करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें यदि ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स एग्जैक्टली है क्या? ऑप्टिक्स इट इज ए पार्ट ऑफ द फिजिक्स। ये आपके पास फिजिक्स का एक पार्ट है इन विच वी आर जस्ट टू बी स्टडीड अबाउट, जिसमें अपन किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? अबाउट द लाइट वेव्स। लाइट के बारे में बात कर रहे हैं एंड द इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन द एनवायरमेंट। इट मीन्स जब भी लाइट वेव्स आपके पास एनवायरमेंट में प्रोपोगेट होगी तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, हाउ देयर फ्रीक्वेंसीज आर टू बी चेंज, हाउ देयर एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फेज एंड द पाथ आर टू बी चेंज्ड. It means optics exactly, it is a branch of physics in which we are studied about the light and the changes into the parameters of the light when it is to be traveling into the environments. Now we are just to be divided the optics in terms of the ray optics and the wave optics. As per the syllabus, wave optics को nature of light भी लिखा जाता है. In next we are just to be studied about the dual nature of the light. सीबीएसई इसको ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट भी बोलती है और आरबीएसई इसको लाइट ऑफ नेचर की टर्म्स में बोलती है। वेव ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट अपन 11th में पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ द वेव्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, हाउ द सुपरपोजिशंस आर टू बी टेक्स प्लेस, वो अपन यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। नाउ इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स। और जब अपन रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, इट मींस वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द लाइट एज ए रेज, मतलब लाइट को अपन एज ए रे की टर्म्स में कंसीडर करेंगे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव ऑप्टिक्स, इट मींस वी आर कंसीडरिंग द लाइट एज ए वेव। इसका मतलब लाइट को अपन एज ए वेव कंसीडर करेंगे, एक बार वेव और एक बार रे की टर्म्स में। जब अपन कंसीडर करेंगे लाइट एज ए रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, वी आर जस्ट टू बी स्टडीड अबाउट द टू इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द मिरर एंड लेंस। तो फर्स्ट तो अपन मिरर की बात करेंगे कि मिरर एग्जैक्टली फॉर्मुलेटेड कैसे होता है, आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ द मिरर, आफ्टर दैट द इमेज फॉर्मुलेशंस ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिरर्स। जब अपन टाइप की बात करेंगे, वी आर कंसीडरिंग द प्लेन मिरर एंड द स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज फॉर्मुलेशन कैसे बनता है, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होता है, बाद में अपन रिफ्लेक्टिंग मिरर्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव मिरर्स की टर्म्स में उनमें इमेज फॉर्मुलेशन कैसे होता है, तो उन सारी चीजों को अपन यहाँ पे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट जब अपन बात करें कि फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो वेटेज होता है, इट इज टू बी डिफरेंट। जब अपन आरबीएससी की बात करें तो ओवरऑल ऑप्टिक्स का वेटेज है 9 मार्क्स का, जबकि सीबीएसई में इट इज टू बी द 15 मार्क्स। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट। वहां से आपको 4 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिलते हैं। आरबीएससी में देयर आर द 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्टिक्स और उनका जो पैटर्न रहता है 9 मार्क्स का, वो आपके पास 4 + 2 + 2 + 1 की फॉर्म में रहता है। ये जो 4 मार्क्स का, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स। जब अपन आरबीएससी के पेपर की बात करेंगे तो जो लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स रेस्ट 5 मार्क्स दे आर टू बी बिलोंग्स टू द रे ऑप्टिक्स। तो वो किससे रिलेटेड होंगे? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी अपन आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अपन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से बन सकते हैं।
तो कई बार आपको ऑप्शंस में वे ऑप्टिक्स के साथ रे ऑप्टिक्स भी मिल जाता है, इट मींस एंटायर 9 मार्क्स आर टू बी फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स। तो ध्यान देना, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट इसका मतलब जो स्टूडेंट्स मेरी तरह थोड़े से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है उनके लिए स्पेशली ये चीज है कि पास होने का जुगाड़ यहीं से है। यदि आप 9 मार्क्स अचीव कर लेते हैं देन आपके जो इंटरनल्स होते हैं प्लस आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो नाउ मूव अपॉन द बेसिक्स ऑफ द ऑप्टिक्स। एग्जैक्टली ऑप्टिक्स में अपन किन किन चीजों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन फिनोमिना कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। आफ्टर दैट वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस, then mirror and the types of the mirror. In case of the types of the mirror, we are considering the plane mirror and the spherical mirror. Again, the types of the spherical mirror in terms of the convex and the concave mirror. Then the relationship between R and F. First question कई बार derivation की terms में यहीं से बनता है, derive the expressions और derive the relation between R and F. R radius of curvature है, F focal length है। सारी चीजों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ अपन आपकी जो बेसिक्स इंडेक्स पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ द मिरर फॉर्मूला इट इज टू बी आल्सो इंपॉर्टेंट कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देन आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन वी आर स्टडीड अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज ऑल्सो टू बी इंपॉर्टेंट क्योंकि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलता है इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लाइट कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इट इज टू बी रिलेटेड टू कौन सी फिनोमिना से रिलेटेड है, वेदर इट इज टू बी रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन, इट इज टू बी द रिफ्रैक्शन और द TIR। आगे और भी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। इट इज टू बी द बेसिक पार्ट रिलेटेड टू द मिरर। नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द लेंस। अगेन द बेसिक्स ऑफ द लेंस, देन द टाइप्स ऑफ द लेंस। इट इज टू बी द कॉनकेव एंड सेकंड वन इज टू बी द कॉन्वेक्स। दोनों लेंसेज की बात करेंगे। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इट इज टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल और इन टर्म्स ऑफ द थ्योरेटिकल हमेशा बनता ही बनता है। आफ्टर दैट वी आर कंसिडरिंग द इमेज फॉर्मुलेशंस। इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, ड्यू टू लेंस। And next we will consider the prism and reflection of the prism. After that optical instruments. CBSE point of view से optical instrument it is the important part for the CBSE always as well as competition point of view. CBSE में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। कॉम्पिटिशन्स में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द आई लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो चलिए इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। इट इज टू बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट, वी आर जस्ट टू बी स्टार्टेड। फर्स्ट देखिए बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट रे की फॉर्म में आएगी तो वो किस तरीके से एक सरफेस पर इंसिडेंट होगी एंड आफ्टर दैट विच फिनोमिनाज आर टू बी पॉसिबल, कौन कौन सी फिनोमिनाज आपके पास पॉसिबल है। तो शायद आप लोगों को ध्यान हो बचपन आपने पढ़ा होगा R फॉर रेट, रेट यानी चूहा। तो अपन इसी रेट से अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी वो देखिए। फर्स्ट वी विल कंसीडर कि आपके पास कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी। हियर वी आर कंसीडरिंग जस्ट ए सरफेस। कोई भी लाइट रेज जब अपन इस सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो इट इज टू बी द इंसिडेंट लाइट। देन अपन यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, वी आर कंसीडरिंग ए नॉर्मल हियर, इट इज दिस फॉर्मुलेशन, इट इज टू बी द नॉर्मल, इट इज टू बी द इंसिडेंट रे। नाउ अब ये जो रे होगी जब इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी, देयर आर द 3 फॉर्मुलेशंस, 3 पॉसिबल फॉर्मुलेशंस। दैट्स व्हाई मैं बात कर रहा हूं चूहे की। यहाँ पे देखिए जैसे ये लाइट रेस यहाँ पे डाली, यहां से एक चूहा निकला, किस टर्म्स में निकलेगा, ये इस टर्म्स में जा सकती है, इट इज टू बी लाइक दिस और इट इज टू बी लाइक दिस। देन इट इज टू बी द R, A and T. That's the first formulation, second formulation and third formulations. It means when a light rays are to be incident upon a particular surface, then after that incidence there are 3 possible phenomena are to be there.
First one, it is to be reflected back into the same medium. It is to be reflected back into the same medium. It means R for the reflection. R किसकी टर्म्स में पूछा गया आपको? रिफ्लेक्शंस. नेक्स्ट, जो इंसिडेंट हुई, इट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस. इट मींस ए की अपन बात कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है? एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड. Next, third one, when the light rays are to be incident upon a particular surface and it is to be transmitted through that particular surface or penetrated through that particular surface. It means there is a change of medium, it is to be the transmission. अब आप कहेंगे सर ये एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन तो होता ही नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं. यस, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अपन इसको फिजिक्स के टर्म्स में रिलेट करते हैं. It is to be related to the TIR, total internal reflection, and it is to be related to the refraction. आप लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो रिफ्रैक्शन किसको बताएगा? ट्रांसमिशन को. TIR किसको बताएगा? एब्जॉर्प्शन को बताएगा. इसका मतलब यदि कंक्लूड करूं तो किसी भी एक सरफेस पे जैसे लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, या तो वो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में जाएंगी, या फिर टीआईआर हो जाएगा उसी सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, या फिर वो उस मीडियम को क्रॉस करके नेक्स्ट मीडियम में चली जाएंगी. इट मींस इट इज टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट. तो इट इज टू बी द बेसिक when a light rays are to be incident, then these three phenomena are to be occurred. और ये तीनों फिनोमिना दे आर टू बी रिलेटेड टू द मिरर पार्ट. मिरर से ही रिफ्लेक्शन होगा, उसी से रिफ्लेक्शन होगा और उसी से टीआईआर आपके पास से होगा. नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द फर्स्ट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. तो देखिए रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली है क्या, पहले अपन फिजिक्स की टर्म्स में देखते हैं, कॉन्सेप्ट की टर्म्स में देखते हैं, आफ्टर दैट अपन इसको डिस्कस करेंगे. देन आवर फर्स्ट पॉइंट इज टू बी रिफ्लेक्शन, जिसको अपन प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं. इसका मतलब आपके पास यदि कोई भी सरफेस है तो इस सरफेस पर कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुई, ये आपके पास कौन सी है? इंसिडेंट रे. उसके बाद में अपन ने यहां पे एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया. नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी अपन डिस्कस करेंगे. देन इट इज टू बी मूव बैक इनटू द सेम मीडियम. तो वो किसमें? सेम मीडियम में आपके पास चली जाती है. इट इज टू बी द रिफ्लेक्टेड रे. देखिए मैं रे वर्ड यूज कर रहा हूं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रे ऑप्टिक्स. अब अपन ने क्या फॉर्मुलेशंस देखी कि ये आपके पास कोई भी एक सरफेस थी और इस सरफेस के इस साइड में मीडियम जो होगा वो कैसा है? सेम है, मतलब मीडियम में कोई भी चेंज नहीं हुआ. इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम क्या है? 2. क्या ये लाइट रेज ने मीडियम चेंज किया? नो, देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम. तो फर्स्ट थिंग क्या होगा? नो चेंज ऑफ ए मीडियम. नेक्स्ट, जब अपन बात करते हैं इंसिडेंट रे, ये आपके पास आपतित किरण होती है, मतलब जो किसी भी लाइट सोर्स से आ रही लाइट सोर्स से आ रही रेज है. लाइट सोर्स वी कैन कंसिडर द सन एज ए लाइट सोर्स, आवर ट्यूबलाइट बल्ब्स, आवर जो भी आप यूज करते हैं जैसे कैंडल्स यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द कैंडेला. तो उससे जो भी लाइट रेज आ रही है इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड बैक. तो यहाँ पे आपके पास ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, इट इज टू बी द नॉर्मल. तो दूसरी चीज आपके पास जो नॉर्मल कंस्ट्रक्ट होगा वो किस तरीके से होगा? इट इज ऑलवेज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कौन सी सरफेस? जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा. इट मींस इफ दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन नॉर्मल क्या होगा? इट इज टू बी द नॉर्मल. और ध्यान देना नॉर्मल एग्जैक्टली क्या? इट इज टू बी ए वर्चुअल लाइन. इट इज नॉट टू बी एग्जिस्टिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट. एग्जैक्टली अपन जिस पॉइंट पर लाइट रेज इंसिडेंट होगी उसी पर अपन परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं. इट मींस प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट, इट इज टू बी ए वर्चुअल कॉन्सेप्ट. तो ये आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नाउ इंसिडेंट लाइट एंड इट इज टू बी द रिफ्लेक्टेड रेज. अब अपन बात करेंगे कि एग्जैक्ट फॉर्मुलेशंस. व्हेन ए लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट अपॉन ए सरफेस and it is to be moves back into the same medium with the same angle, this phenomena is to be called reflection of a light. Incident light into the same medium, reflected back into the same medium and with the same angle. तो यदि एंगल भी सेम है और आपके पास सेम मीडियम है, it means it is to be the phenomena of the reflections. Now we are just to be moving upon the laws of reflections.
तो जब अपन बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की, तो वी आर हैविंग द टू लॉज. फर्स्ट वन इज द फर्स्ट लॉ. In case of the first law, we are just to be considering the angle of incident equal to angle of reflections. It is to be I, it is to be R. Here, the angle I equated by angle R. It means angle of reflection incident is equated by angle of reflection. So it is to be the first law. But the important, all the angles are to be measured with respect to normal. It means यहाँ पे ये important, all the angles are measured with respect to normal. It means जो आप angles measure कर रहे हैं, चाहे angle of incident की बात करें या angle of reflections की, they are to be measured with respect to normal. इनको किसके respect में measure करना है? With respect to normal. Now we are just to be moving upon the another part. Sometimes in questions it is to be angle is to be given with respect to the surface or the reflecting surface. तो ये angle, if we are considering कि this is to be the entire angle, normal is to be the perpendicular to the surface. यदि अपन इसको इस तरीके से समझे कि it is to be the normal, ये क्या था? Perpendicular to the surface था, it means this angle equal to 90 degree. Then it is to be the incident ray and this angle equal to I. Then the remaining angle equal to 90 minus I. Similarly, for the reflected surface, they are again the 90 degree. ये इस तरीके से जाएगा. This angle equal to R, then this angle equal to 90 minus R. Clear? It is to be the angle of the reflection and the angle of incidence. तो यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा कि the angle of incident जो गिवन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में गिवन हो सकता है? सरफेस के रेस्पेक्ट में गिवन हो सकता है. तो फॉर्मुलेशंस कैसे बनेंगी? देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ. नाउ वी आर कंसिडरिंग द सेकंड लॉ. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो एज पर द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपन क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. नॉर्मल को रे नहीं लिखना, इट इज टू बी इमेजिनरी. ऑल आर इन सेम प्लेन, or we can say that all are in same medium. Clear? It is to be the basic the laws of reflection in terms of the second law of reflections कि incident ray, reflected ray and the normal all three are in same plane. Same plane इसका मतलब एक ही xy प्लेन में या फिर yz प्लेन में, किसी भी एक ही प्लेन में. जब अपन प्लेन्स की बात करेंगे तो अपन कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. It is to be x, it is to be y, it is to be z. It is called as the xy plane. तो ये सारे के सारे फिनोमिना यहीं कहीं हो रही हो. इट इज टू बी कॉल्ड एज YZ प्लेन और इट इज टू बी द ZX और XZ प्लेन. तो किसी भी एक ही प्लेन में होनी चाहिए. एंड द सेकंड थिंग, दे आर टू बी इनटू द सेम मीडियम. सेम मीडियम का मतलब क्या है कि ये तीनों आपके पास, इनमें कोई भी मीडियम चेंज नहीं हुआ. तो ये तो था आपके पास बेसिक्स. अब अपन इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग कि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं. फर्स्ट वी विल कंसीडर अबाउट द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्शन एंगल्स. पहले अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंगल्स. तो एंगल्स की जब अपन बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन कंसीडर कर रहे हैं, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज गिवन टू द 30 डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज. क्लियर? अब आप कहोगे सर क्या टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर देगा. डेफिनेटली स्टार्ट हमेशा किससे करते हैं? हलवे क्वेश्चन से ही करते हैं. देन आर की इक्वेशन अपन एज पर दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 30 डिग्री. बट नाउ इसी के बी पार्ट में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस. देन अब आपके पास कैलकुलेशंस किसकी करनी है? आपके पास इट इज टू बी 90 माइनस एंगल ऑफ आर, देन इट इज टू बी 90 माइनस 30 इक्वल टू 60. क्लियर है? इट मींस फर्स्ट आपको एंगल ऑफ आर पूछा था, सेकंड आपको विद द सरफेस पूछा है. तो जैसे आपने देखा विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, देन इट इज टू बी 90 माइनस आर. और बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखना यदि कहीं फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए, all summations of both the angles are to be equal to 90.
दोनों का समेशन क्या आना चाहिए आपके पास 90 के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को मैं यदि इस टर्म्स में लिख देता कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट I इक्वल टू 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, देन एंगल ऑफ R कितना होगा, एंड इन बी फॉर्मुलेशंस एंगल ऑफ R विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ऑलरेडी किसके साथ गिवन है, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। तो विद रेस्पेक्ट टू सरफेस जब आपको एंगल गिवन है तो फर्स्ट ये आपको एंगल आई नहीं गिवन है, क्या गिवन है, इट इज टू बी द फॉर्मुलेशन ऑफ 90 माइनस आई। इट मीन जब अपन इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये एंगल आई आपको किस टर्म्स में गिवन है, 90 माइनस एंगल आई इक्वल टू 60। देन एंगल आई कितना होगा, इट इज टू बी द 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। इस चीज को देखिए, दोनों क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था एंगल आई इक्वल टू 30, इन दिस क्वेश्चन एंगल आई इक्वल टू 60 बट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। तो जो अपन ने नॉर्मल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, देन इट इज टू बी इक्वल टू 30, देन आंसर्स आर टू बी सेम। तो इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 60। क्लियर है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉसिबल केसेस की अपन यहाँ पे बात करते हैं। एंगल को अपन इंसिडेंट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और उसके रेस्पेक्ट में क्या क्या फिनोमिनाज आपके पास से बनेंगे। फर्स्ट केस की अपन बात कर रहे हैं, केस नंबर 1, व्हेन आवर थीटा इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट एंगल आई इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस नंबर 2 की अपन बात करेंगे, व्हेन आई इक्वल टू 90 डिग्री। केस थर्ड की अपन बात करेंगे, एंगल आई इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों केसेस में देखते हैं क्या फॉर्मुलेशंस आपके पास से बन सकती है। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री। तो पहली तो एक फॉर्मुलेशन देखो, इफ द एंगल इंसिडेंट आई इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, ये सरफेस है, एंगल ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में होता है, नॉर्मल। इसका मतलब इस नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री का मतलब इट इज टू बी सेम एज द नॉर्मल। तो ये जब नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ही आपके पास इंसिडेंट हो रही है, इट इज टू बी द इंसिडेंट रे। अब आपके पास इफ एंगल आई इक्वल टू 0, देन एंगल आर इट इज ऑल्सो टू बी इक्वल टू 0। तो एंगल आर भी आपके पास कितना बना, 0। एंगल आर 0, इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट भी किस पे होगी, 0 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ये किस तरीके से चली जाएगी, इट इज टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। अगेन ये जो मेजरमेंट इधर से 0 था, अब इधर से भी क्या होगा 0। इट इज टू बी द फर्स्ट केस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास इफ द लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, यदि नॉर्मल के टुवर्ड्स आप उसको इंसिडेंट करते हैं, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज, और द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द इंसिडेंट रे इज, फेज डिफरेंस कितना होगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस फॉर्मुलेशंस में आपके पास से चेंज होंगी। तो यहां से देखिए, पाथ इफ दे आर टू बी इंसिडेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये यदि आपके पास 0 डिग्री है तो फॉर्मुलेशंस कैसी बनेंगी, एंगल आर इक्वल टू 0, इट मींस द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज सेम एज द इंसिडेंट रे और इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस देखिए आपके पास ये वेक्टर फॉर्मुलेशन है, दूसरा ये वेक्टर, ये इधर से इंसिडेंट थी और ये इधर से रिफ्लेक्टेड है, कितना फेज डिफरेंस होगा, इट इज टू बी द 180 डिग्री इक्वल टू पाई। इट मींस इस केस में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 180 डिग्री और एक पाई। क्लियर, इट इज टू बी द फर्स्ट केस। नेक्स्ट वी विल मूव अपॉन द सेकंड केस। सेकंड केस क्या कह रहा है आपके पास, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री का मतलब क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस इज द नॉर्मल, यदि ये आपके पास नॉर्मल है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस इट इज टू बी द इंसिडेंट रे, इट इज टू बी द नॉर्मल। और अपन ने कंसिडर किया थीटा आई इक्वल टू 90 डिग्री, देन एज पर द फॉर्मुलेशंस थीटा आर इज आल्सो टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, इसका मतलब जो थीटा आर होगी वो किधर चली जाएगी, आपके पास इधर ही चली जाएगी। ये लाइट रेज आई, ये सीधी चली गई,
तो अपन ने रिफ्लेक्शन की फिनोमिना में पढ़ा था, व्हेन लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट अपॉन ए सरफेस इट मूव्स बैक इनटू द सेम मीडियम। मूव्स बैक इसका मतलब वापस जानी चाहिए थी उसी मीडियम में, पर ये क्या कर गई, सीधी आपके पास ट्रेवल कर गई। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 होगा, और लाइट रेज आर टू बी मूव्स अलोंग द सरफेस, जो भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अलोंग क्या करती चली जाएगी, मूव करती चली जाएगी। नेक्स्ट वी विल कंसीडर द थर्ड केस व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री को समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 180। देन जब भी अपन रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे तो फिनोमिना किसके रेस्पेक्ट में बनेगी, विद रेस्पेक्ट टू द मिरर। तो ध्यान देना है, इफ यू आर कंसीडरिंग इट इज टू बी द नॉर्मल, देन 180 डिग्री, इसका मतलब ये लाइट रेज इधर से इंसिडेंट होगी, इट इज टू बी द इंसिडेंट रे। अब एक चीज का क्लियर रखना कि जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे आगे लेंस और मिरर को, उस टाइम पे अपन इन चीजों को डिस्कस करेंगे जब अपन मिरर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। मिरर आपके पास वो एक सरफेस है, वो एक ग्लास होता है जिसकी एक सरफेस को आप रिफ्लेक्ट क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इट मींस वन सरफेस इज टू बी पॉलिश्ड एंड अनदर सरफेस इज टू बी शाइनी सरफेस। तो जो पॉलिश सरफेस होती है, दिस सरफेस इज टू बी कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब पॉलिश सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो सरफेस है, इट इज टू बी द पॉलिश्ड। तो ये जो सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी अपोजिट टू द पॉलिश सरफेस, और जो पॉलिश सरफेस होगी उस पे कोई भी रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होता। जैसे फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आपकी जो इमेज बनती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्शन। यदि रिफ्लेक्शन नहीं होता तो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, क्या होता आप लोगों की, आप लोग जो सुबह सुबह उठ के अपने दर्शन करते हैं ना शीशे में, अपने आप को संवारते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। इट इज ओनली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तभी कह रहा हूं फिजिक्स आप बचपन से पढ़ते आए हो, बहुत अच्छे से आती है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो फॉर्मुलेशंस वही बनी। यदि आप उसी मिरर के बैक साइड में जाके खड़े हो जाए तो क्या आपकी इमेज बनेगी, नो, देयर इज ए नो इमेज। तो बैक साइड में इमेज नहीं बनेगी, इसका मतलब व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस देयर इज ए नो रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन है नहीं होगा। तो इट इज टू बी द सम इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द मिरर, टाइप्स ऑफ द मिरर्स एंड हाउ द प्लेन मिरर इज टू बी बिहेविंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो क्या साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या साइज की इमेज बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यदि वो मूव करेंगे तो किस तरीके से मूव करेंगे, वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।